नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब दी, जिथे अज सवेरे एक वड्डा हादसा वापरिया। इत्थे ग्यासपुरा इलाके च गैस लीक होने कारण 9 लोगों की मौत की खबर है। इस तो इलावा 11 होर लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड दी गड्डियां मौके पर पहुंचियां और पूरे इलाके नूं सील कर दिता गया। इस तो इलावा जख्मियों नूं तुरंत हस्पताल ले जाया गया सी। जानकारी मुताबिक दुकान चों गैस लीक हो रही सी, जिस तो बाद कई लोगों के बेहोश होने की खबर हुई। यह दुकान शेरपुर चौंक नेड़े सूआ रोड उत्ते स्थित है और सवेरे लगभग 7:15 बजे गैस लीक हुई। पुलिस ने इलाके च लोगों की आवाजाही ते रोक लगा दी और राहत बचाव कार्य शुरू करके जख्मियों को हस्पताल पहुंचाया। टिल नाउ बहुत खेद है सानू, बट 11 डेथ्स कन्फर्म हुई ने, 11 लोगों की डेथ्स हुई ने ते इत्थे एक इट इज़ लाइकली NDRF टीम काफ़ी देर ते मौके पे हैगी है। साडा पूरा जिला प्रशासन, पुलिस की टीम, कॉरपोरेशन की टीम, PPCB के नुमाइंदे सारे इत्थे आए हुए हैगे एंड likelihood ये है that there is some gas contamination which has happened, but जिथे बॉडीज मिलियां सीगियां वो सारा एरिया NDRF वालों स्काउर कर लिया गया है, देख लिया गया है। असी मैनहोल्स दे विच हुण सैंपल्स कड्ढन लगे हैं। इट इज़ क्वाइट लाइकली कि मैनहोल्स दे विच हो सकता हैगा कि कोई कैमिकल मीथेन दे नाल रिएक्ट कर गया हैगा ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। जलंधर जिमनी चोण तो पहला कांग्रेस के कई वर्कर और नेता पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी च शामिल हो गए हैं। इत्थों तक कि जलंधर च आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बने सुशील रिंकू भी लंबे समय तो कांग्रेस च रहे सी। इस नूं लैके आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस उत्ते हमलावर है। अज जलंधर च प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के मुख बुलारे मालविंदर कंग ने कहा कि कांग्रेस के कई हलका इंचार्ज मैदान छड्ड के भज रहे हैं। बहुत खुशी नाल दस रहे हैं कि थले ग्राउंड के उत्ते जो आम आदमी पार्टी की हवा बनी है, जिस ढंग के नाल लोग साथ देना शुरू कर रहे हैं, उसका असर होना यह शुरू होया है कि कांग्रेस पार्टी के जिहड़े पंजाब कांग्रेस वालों हलका इंचार्ज कई लाए गए सीगे, 2-3 मैदान छड्ड के ही भज गए। तो ये तो पता लगता है कि आम आदमी पार्टी नूं लोग कितना प्यार करते हैं। सरदार भगवंत सिंह मान वालों जो लोक पक्षी नीतियां लियांदियां जा रही ने, साडे नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब की अगवाई दे विच जिस तरह आम आदमी पार्टी लोगों की सेवा में उतरी हुई है, उसका रिजल्ट ग्राउंड से साफ नज़र आ रहा है। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिद्धू ने एतवार नूं पिंड बादल पहुंच के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं श्रद्धांजलि दी। श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल नूं मिले ते उन्हां नूं दिलासा भी दिता। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिद्धू ने एतवार नूं पिंड बादल पहुंच के मुख्यमंत्री बादल के सामने उन्हां नूं श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री बादल की कुछ दिन पहला मौत हो गई सी। इस दौरान मीडिया के नाल गलबात करते उन्होंने की कुछ कहा, आओ सुनते हैं। बस खड़ के कर उन्होंने परिवार नाल जग जाहर ने, लेकिन जदों कोई अकाल चलाना कर जाता है, अकाल पुरख के चरणों दे विच चलिया जाता है ते मन मुताबिक बचपन च मेरी मां मैनूं कहंदी हुंदी, मेरा फादर मैनूं कहंदा हुंदा सीगा कि बेटा अगर कोई उस परमेश्वर की शरण च चले जाए, तुहाडे मन मुताब होण जे दफनाया जाए तो फिर वो उत्थे दफना दिओ, जो जलाया जाए तो उत्थे ही जला दिओ। सो इंसान की जीवन दे विच 2 पड़ाव ऐसे आउंदे हैं जदों उहदी जिंदगी बदलदी है। एक जदों बाप बनदा है, दूसरा जदों दा बाप जांदा है। उहदे माँ बाप 2 ऐसे शख्स ने जिहड़े आपदी औलाद नूं अपने तो उच्चा देख के खुश ने। वो धरती ते कोई नहीं, रब तो बाद माँ बाप का ही दर्द है। मैं दुख हंडाया जो फादर गए थे, 2 महीने बोलिया नहीं गया। मैं इस दुख को समझ सकता और इस दुख को मोढियां ते चक्या बहुत औखा चक्या। इस करके अज सुखबीर जी का, छोटी भैन हरसिमरत का ये दुख थोड़ा बहुत शेयर करना बड़ा जरूरी सी।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दशकों तक घाटी में आतंकी साया रहा। यहाँ पर टूरिज्म के साथ साथ लकड़ी का भी अच्छा व्यवसाय है, लेकिन आतंक और अलगाववाद के कारण ये लोग बड़े स्तर की कंपनियां या फैक्ट्रियां नहीं लगा पाए। पीएम मोदी ने अपने मन की बात के 100वें कार्यक्रम में मंजूर अहमद का जिक्र किया था। मंजूर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के ओखू गांव में रहते हैं और पेंसिल और स्लेट का कारोबार करते हैं, लेकिन इनका कारोबार वैसा नहीं चलता था जितना अब चल रहा है। पीएम मोदी ने 100वें एपिसोड में उनका जिक्र किया। पीएम ने मंजूर से पूछा कि अब उनका पेंसिल स्लेट का बिजनेस कैसा चल रहा है। इस पर मंजूर अहमद ने बताया कि वो अब बहुत खुश हैं, क्योंकि जब से पीएम मोदी के कार्यक्रम में उनका जिक्र हुआ तब से उनका बिजनेस बहुत बढ़ गया है। अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है। इनका नाम है मंजूर अहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी, जी सर। मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि ये एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले प्रदीप सांगवान के लिए आज बड़ा दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में न केवल प्रदीप की चर्चा की, बल्कि फोन पर बात करके उनका उत्साहवर्धन भी किया। प्रदीप अपनी स्वयंसेवी संस्था हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के बैनर तले पहाड़ और पर्यटकों द्वारा फेंके गए बोतल और प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले कुछ दोस्त भी उनका सहयोग कर रहे हैं। ही बिड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालय अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद भैया। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुन के और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची, हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे, अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से 100वीं बार मन की बात की। इस दौरान उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को जनता का प्रसाद बताया, जिससे उन्हें खपने की प्रेरणा मिलती है। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम में 5 खास लोगों का जिक्र किया। इनमें से एक थे हरियाणा में सेल्फी विद डॉटर कैंपेन चलाने वाले सुनील जागलान जी। उन्होंने बताया कि कैसे सुनील जागलान का उन पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत उन्होंने भी हरियाणा से की थी, और इसी बीच उन्हें सुनील जागलान के अभियान के बारे में भी पता चला। पीएम मोदी ने बताया कि ऐसी कोशिशों से ही हरियाणा में जेंडर रेशो सुधर पाया है। मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा
क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का ओलंपिक पदक विजेता पहलवान और पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच समिति के सदस्य योगेश्वर दत्त ने इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस तभी कार्रवाई करेगी जब आप इन्हें उसकी सूचना देंगे। अगर कोई घर पर बैठा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। पहलवानों को 3 महीने पहले ऐसा कर लेना चाहिए था। यानी कि योगेश्वर दत्त ने कहा कि पहलवानों को 3 महीने पहले ही एफआईआर करवा देनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो कार्रवाई चाहते हैं तो उन्हें इसकी सूचना पुलिस को जरूर देनी होगी। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए। उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर हुई और पहलवान बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर पहलवान अड़े हुए हैं। सुनवाई थी पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं यौन उत्पीड़न के, और उसमें दिल्ली पुलिस ने ये बोला कि हम आज ही पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं दर्ज। तो इसमें अभी जो जांच शायद पहले भी चली होगी, जब से भी पहलवानों ने अपनी कंप्लेंट करनाल पुलिस में थाने में दी थी, तो अब रिपोर्ट दर्ज करके अब गली जो कार्रवाई होगी, जो कानून प्रक्रिया होगी वो होगी। और अच्छी बात है, लोगों को विश्वास बना रहना चाहिए। और हमारे देश में जो हमारी सबसे बड़ी उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका ये आदेश है और उसका पालन चाहे कुछ भी दे, चाहे पुलिस हो चाहे हमें, सबको करना चाहिए। अच्छी बात है। पहलवान जी, जिस तरह से खिलाड़ी लगातार 3 महीने पहले भी धरने बैठे थे, अब दोबारा बैठ गए, क्या इससे पहले कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, पुलिस कार्रवाई तभी करेगी जब उसको रिपोर्ट देंगे। घर बैठे कभी नहीं करती है। अगर 3 महीने पहले भी पहलवानों को ये काम कर देना चाहिए। तो मैं तभी भी बोला था कि पहलवानों को अगर कुछ करना है तो पुलिस रिपोर्ट कर देनी चाहिए। न्याय तो अपना काम, कानून अपना काम करेगा, और जो हमें न्याय मिलेगा वो न्यायालय से मिलेगा, कोर्ट से मिलेगा। और कमेटी भी सरकार ने, जो खेल मंत्रालय ने कमेटी बनाई थी, 2 कमेटी, एक ओलंपिक संघ ने बनाई थी, एक खेल मंत्रालय ने बनाई थी, 2 कमेटी बनी थी। पर कमेटी में कोई भी निर्दोष और दोषी साबित नहीं कर सकती कमेटी, ना कमेटी के पास ये पावर है। और पावर तो बस उस न्यायालय के पास है, कोर्ट के पास है कि किसको सजा देनी है, किसको निर्दोष साबित करना है, किसको, वो चीजें देख के। कमेटी का तो बस इतना ही काम होता है कि दोनों पक्षों की बात सुने और वो आगे रिपोर्ट सबमिट कर दे। धरने पर बैठे पहलवानों के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए भारतीय कुश्ती संघ महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को कहा कि इस्तीफा देना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं देंगे। बृजभूषण ने कहा कि जो लड़कियां उन पर इल्जाम लगा रही हैं वो सब एक ही अखाड़े से आती हैं और उनका करता धरता दीपेंद्र हुड्डा है। ये कहकर बृजभूषण ने अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों का ठीकरा कांग्रेस के सर पर फोड़ दिया। वाली बात देखिए, हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं, और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा हैं। रेलवे वाली एक बात भी आई थी कि रेलवे के सब नौकरी करते हैं लोग हैं और इनको ये देखना चाहिए, क्योंकि अब मोदी जी के विरोध में बोला जा रहा है, और वो जो लोग बोल रहे हैं और जिनके सामने बोला जा रहा है वो सब रेलवे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। में योगेश्वर दत्त ने भी कहा है कि मैं जांच कमेटी का हिस्सा हूं, लेकिन आज तक किसी ने एफआईआर नहीं कराई, लेकिन एकाएक करके धरना प्रदर्शन कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, इंसाफ जंतर मंतर से नहीं मिलता है। इंसाफ मांग लेना है तो आपको पुलिस में जाना पड़ेगा, आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा,
आज तक ये गए नहीं, गाली पर गाली दे रहे हैं, अब कोर्ट पर गए हैं और कोर्ट जो करेगा उस फैसले को हम लोग मानेंगे। विपक्ष वहाँ पे आरोप लगा रहा है, लेकिन अरे देखा विपक्ष गया- छोड़िए। ये सवाल उसी में देखा गया कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव में से कोई वहाँ पे नहीं गया। उन्होंने ना अखिलेश यादव सच्चाई को जानते हैं, वो मुझे बचपन से जानते हैं, हम उन्हें बचपन से जानते हैं। और यहाँ जो रेसलिंग करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 80% बच्चे ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा वाले परिवार से रहते हैं। वो सब बच्चे मुझे प्यार से नेताजी कहते हैं, वो बताते हैं कि नेताजी हमारे कैसे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में कहा कि मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्वयं से समृष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से व्यम की यात्रा है। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी लोग मन की बात सुनते हैं। मन की बात से रेडियो की महत्वता बढ़ी है। लोगों ने मन की बात को माना है। यूनेस्को जैसी संस्था को भी लगता है कि मन की बात ने किया है वो बड़ी संस्था नहीं कर पाई। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अभी एक सेंचुरी मारी है, डबल सेंचुरी भी मारेंगे। देखिए, बिल्कुल मन की बात कार्यक्रम हिट रहा है जालंधर में और खुद अनुराग ठाकुर पहुंचे जालंधर में। जनता के साथ बैठकर सड़क के किनारे स्क्रीन पर TV9 भारतवर्ष पर उन्होंने पूरा भाषण सुना है पीएम मोदी का। सर, 100वां एपिसोड था, उम्मीद थी कि पीएम मोदी से कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने जनता जो जिसको इस कार्यक्रम में वो सामने लेकर आते रहे उनको हीरो बनाया। निश्चित तौर पर मन की बात का 100वां एपिसोड, सेंचुरी लगाई प्रधानमंत्री जी ने और ये शानदार अनबिटन सेंचुरी है, नॉट आउट है। और मुझे लगता है दुनिया के कोई देश का कोई प्रधानमंत्री 9 साल तक सीधे कभी देश की जनता को सीधे बातचीत नहीं की होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और 100 करोड़ से ज़्यादा लोग मन की बात के बारे में जानते हैं, कभी ना कभी सुना है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि 96% जनता भारत की इसके बारे में जागरूक है। 41 करोड़ से ज़्यादा लोग कभी ना कभी इसको वापस सुनना चाहते हैं। 23 करोड़ लगातार हर महीने सुनते हैं और 62% युवा मन की बात को सुनते हैं, चाहे फ़ोन से, टीवी पर या फिर रेडियो पर। रेडियो की लोकप्रियता अगर किसी ने बढ़ाई है, कभी हम रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे, आज मोदी जी की सेंचुरी हमने रेडियो पर सुनी है मन की बात की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद से ही उनके गांव बादल स्थित उनके पैतृक निवास पर दिग्गज नेताओं, कलाकारों और धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों सहित आम लोगों का अफसोस प्रकट करने आना जाना लगा हुआ है। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत प्रकाश सिंह बादल के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बादल निवास पर पहुंचकर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के साथ दुख व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें याद किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बादल बहुत बड़े नेता थे, उनको हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने भारतीय राजनीति में जो योगदान दिया है वो आने वाले समय में भुलाया नहीं जा सकता। तो इवनिंग न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।